ये हिंदू धर्म की एक महान किताब, एक अहम किताब, अहम पुस्तक, अहम और बहुत ही इनके यहाँ चर्चित धर्म ग्रंथ है जिसका नाम है शिव पुराण। शिव पुराण का ये दूसरा खंड है जिसका नाम है सती खंड। अध्याय है तीसरा। इसमें आप देखें कि क्या कुछ कहा जा रहा है। इसको देख कर के आप समझेंगे कि इनके जो देवता हैं वो किस तरह के थे। यहाँ ब्रह्मा जी और उनके लड़कों के बारे में बात आई है कि ब्रह्मा जी अपनी बेटी के साथ और ब्रह्मा जी के जो बेटे थे वो अपनी बहन के साथ किस तरह से उनको देखते हैं। उनके बहन के बारे में इन लोगों के दिल में कौन सी बात आती है वो आप यहाँ देख सकते हैं। ये ऊपर से बहुत लंबी है, आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। ऊपर से ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि बार बार संध्या को देखने लगे। जिस काम रूपी अग्नि की ईंधन स्त्री होती है ऐसे काम से अंधे हो गए। काम करते हैं वो नफसानी ख्वाहिश जो होती है, और अंधा कहते हैं वो तो जानते ही हैं। तो बिल्कुल इस तरह से ब्रह्मा जी अपने बारे में कह रहे हैं। उस काम ने बारंबार उन सब को मोहित करके उन्हें इंद्रिय विकार प्राप्त कर दिया। उसे देखकर उठी हुई इंद्रिय वाले मुझ ब्रह्मा के शरीर के 49 भाव उत्पन्न हो गए। इसको छोड़े, यहाँ से देखें 28 में क्या है। जो कुछ ब्रह्मा जी ने मेरे कर्म नियत किए हैं मैं वो करने को समर्थ हुआ। इस प्रकार भाइयों और पिता की पाप बुद्धि को देखकर धर्म ने धर्म मुक्ति शिव जी का स्मरण किया। धर्म के पालक शिव जी को मन से स्मरण करता हुआ वो धर्म दीन होकर नाना वाक्यों से शिव जी की स्तुति करने लगा। फिर यहाँ देखें नीचे क्या है। ब्रह्मा को आया देखकर मुझे और दक्ष आदि को मन में हंसने लगे। उन सबको बारंबार हंसकर मुझ ब्रह्मा को लज्जित करते हुए वो वृषभ ध्वज बोले। शिव जी बोले, हे ब्रह्मा, कन्या को देखकर आपके मन में काम का भाव कैसे प्रकट हो गया। देखें शिव जी ब्रह्मा से कह रहे हैं जो वेद के मतानुसार योग्य नहीं। जैसे माता भगिनी और भाई की स्त्री होती है वैसे ही कन्या को भी जाने। भूल कर भी उसे कुदृष्टि यानी गंदी नज़र से नहीं देखना चाहिए। इस वेद के मार्ग का निश्चय आपके मुख में स्थित है। हे विधि, कैसे काम मात्र हो ही से आपने उसे भुला दिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं। आगे है कि हे दिव्योत्तम, जो मेरे शरीर से जल गिरा उससे अग्नि वात आदि पितृगण उत्पन्न हुए। और क्या है, आँख वाले यहाँ पुण्य रूप संसार से विमुख 64,000 अग्नि पितर जितने ही है। दक्ष के शरीर से जो जल गिरा उससे समस्त गुणयुक्त एवं कन्या उत्पन्न हुए। और ऊपर जो बात आ रही है वो इसी सिलसिले में आ रही थी। ऊपर है पहले अध्याय ही से कि पहले पुत्रों के साथ संध्या नामनी अपनी कन्या को देखकर मैं काम बाण से पीड़ित हो गया।
वो महायोगी परम प्रभु रुद्र धर्म को स्मरण करते हुए पुत्रों के साथ मुझे धिक्कार देकर कैलाश पर चले गए। तो यहाँ देखें, पुत्रों के साथ मुझे धिक्कार करके, तो बाप बेटा दोनों इसमें ये हो गए थे। तो इस तरह की बातें आपको ये पूरी कहानी है। आप इसे अगर किताब से देखें तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा।